बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 12 में आज हमने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है। अल्डोल बुनियादी तौर पर हैं क्या? द वर्ड अल्डोल यूज्ड फॉर दोज कंपाउंड हैविंग बोथ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। अल्डोल, यहाँ पर जो लफ्ज़ अल्ड है ना, अल्ड मीन क्या है? एल्डिहाइड। ओल किससे निकला हुआ? अल्कोहल से निकला हुआ है। अल्डोल उन कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड दूसरा अल्कोहल। अब इस कंपाउंड को देखें, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये कंपाउंड्स क्या है? अल्डोल है। यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन में वो कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो इसकी पहली खासियत क्या है? दोज कार्बोनिल कंपाउंड इन्वॉल्व हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो वो कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दोज कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। तो ये कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन में हिस्सा ले सकता है। अब इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड को देखें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो ये कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन में हिस्सा ले सकता है। अब नीचे वाले कंपाउंड को देखें, फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल को, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन में हिस्सा नहीं लेगा। इस कंपाउंड को देखें, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल में, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन में हिस्सा नहीं लेगा। इस कंपाउंड को देखें, दीज आर द ट्राइमिथाइल एस्टल्डिहाइड, तो इस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि दोज कार्बोनिल कंपाउंड इन्वॉल्व हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन, अल्डोल कंडेंसेशन में वो कार्बोनिल कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ये है कि बेस अब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म द कार्बेनाइन। इसकी मैकेनिज्म में पहला स्टेप ये होता है कि बेस का काम ये होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड, यानी वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो बेस ये क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है। निकालने के बाद ये क्या बना देगा? कार्बेनाइन बना देगा। अब जैसे OH है, OH इस हाइड्रोजन को निकालेगा, तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होंगे? कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होंगे। तो ये क्या बन जाएंगे? कार्बेनाइन के मॉलिक्यूल बना देंगे। तो इसके मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या हुआ कि बेस अब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म द कार्बेनाइन। दूसरा स्टेप ये है कि कार्बेनाइन इज अ न्यूक्लियोफाइल। कार्बेनाइन यहाँ पर क्या? न्यूक्लियोफाइल है, विच अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द अदर कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म द कार्बेनाइन। दूसरे स्टेप में ये होता है कि ये कार्बेनाइन किसके ऊपर अटैक करेंगे? जो दूसरा एल्डिहाइड कीटोन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो दिस फॉर्म द अल्कोक्साइड आयन। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कार्बेनाइन का मॉलिक्यूल है। तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ये क्या बनेंगे? तो दिस फॉर्म द अल्कोक्साइड आयन। कार्बेनाइन इज न्यूक्लियोफाइल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द अदर कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म द अल्कोक्साइड आयन। तीसरा स्टेप ये होगा कि ये जो अल्कोक्साइड आयन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो कंपाउंड में से हाइड्रोजन इनको निकाल देते हैं, प्रोटॉन को निकालते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज था, तो इसके साथ हाइड्रोजन आयन आएगा। तो ये क्या बन जाएंगे? अल्कोहल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अल्कोक्साइड आयन अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन टू फॉर्म द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड नोन एज अल्डोल। ये जो अल्कोक्साइड आयन है, ये कंपाउंड में से, वाटर में से हाइड्रोजन इनको निकालते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बना देते हैं। दिस फॉर्म द अल्डोल। अल्कोक्साइड आयन अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड नोन एज अल्डोल। तो ये क्या बना देते हैं? ये अल्डोल बना देते हैं। ये जो अल्डोल के मॉलिक्यूल है, अगर इसको हीट अप करें तो जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजल ग्रुप,
अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, इसके दरमियान में डबल बॉन्ड आएगा, तो दिस फॉर्म द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया है, ये अल्फा बन गया है, ये बीटा बन गया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना देंगे। ऑन हीटिंग अल्डोल, अगर अल्डोल को हीट अप करें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इस फॉर्म, तो ये क्या बना देंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना देते हैं। ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, इनके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं तो दीज आर स्टेबल। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, पहले सिग्मा बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल डबल अल्टरनेट है, तो दीज आर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा है, मैकेनिज्म के अंदर यह है कि कोई से बेस के मालिक्यूल, अब हाइड्रोक्सिलाइन क्या है, बेस के मालिक्यूल है, बेस के मालिक्यूल का काम ये होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, ये अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, कार्बेनिन मालिक्यूल बने, यानी कार्बेनाइन बना देते हैं। तो ये कार्बेनाइन क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे एल्डिहाइड कीटोन में जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो ये क्या बना देंगे, अल्कोक्साइडाइन मालिक्यूल बना देते हैं। अल्कोक्साइडाइन क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ये वाटर में से प्रोटॉन को लेंगे, तो ये क्या बना देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बना देते हैं। इधर से जो हाइड्रोक्सिलाइन निकलता है वो स्टार्ट में इस्तेमाल हो जाता है, ये दूसरे कार्बोनेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि अल्डोल कंडेंसेशन में अगर एसीटोन के मालिक्यूल हैं, कीटोन के मालिक्यूल हैं, दो कीटोन के मालिक्यूल हों बेस की मौजूदगी में, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के मालिक्यूल बनते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि बेस के मालिक्यूल जब कीटोन मालिक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं, तो कीटोन मालिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं CH, ये जो CH3 है हम इसको CH2H भी लिख सकते हैं। तो ये जो बेस के मालिक्यूल है, बेस के मालिक्यूल का काम ये होता है कि ये प्रोटॉन को लेंगे, तो प्रोटॉन और कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है ये कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो दिस फॉर्म द कार्बेनाइन मालिक्यूल। तो ये क्या बने, कार्बेनाइन के मालिक्यूल बने हैं। हाइड्रोक्सिलाइन और हाइड्रोजनिन ये दोनों आपस में मिले हैं, तो ये क्या बन गए, वाटर के मालिक्यूल बने हैं। अब दूसरा कीटोन का मालिक्यूल है, दूसरा कीटोन का मालिक्यूल कार्बेनाइन के मालिक्यूल के ऊपर, ये जो कार्बेनाइन का मालिक्यूल है ये दूसरे जो कीटोन का मालिक्यूल का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो कार्बेनाइन क्या हुए, न्यूक्लियोफाइल हुए। अब ये जो एसीटोन का मालिक्यूल के अंदर ये कार्बन क्या हुई, इलेक्ट्रोफिलिक हुई। तो ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो दीज आर फॉर्म अल्कोक्साइडाइन। तो ये मालिक्यूल्स क्या हैं, अल्कोक्साइडाइन है। अल्कोक्साइडाइन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो ये वाटर मालिक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज का मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल है। और वाटर मालिक्यूल में ये क्या, हाइड्रोजन आयन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो हाइड्रोजन आयन के ऊपर अटैक करेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो ये क्या बन गए, OH ग्रुप बन गए। तो दीज आर अल्डोल मालिक्यूल। ये मालिक्यूल क्या बन गए, अल्डोल के मालिक्यूल बन गए। तो दीज आर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के मालिक्यूल। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के मालिक्यूल बने हैं। तो सिंपल हमने अल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा है कि अल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड से इस्तेमाल होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। दूसरा हमने यहाँ पर कौन सी खासियत पढ़ी है कि यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन में अल्डोल कंपाउंड बनते हैं।
अल्डोल क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके मैकेनिज्म में पहला स्टेप ये होता है कि बेस के मॉलिक्यूल उस एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर अटैक करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं? कार्बेनाइन बनते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये कार्बेनाइन मॉलिक्यूल के दूसरे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? अल्कोक्साइड आयन बनाते हैं। तो ये जो अल्कोक्साइड आयन है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, उस कंपाउंड के ऊपर अटैक करते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल निकलता है, तो आखिरकार ये क्या बनते हैं? अल्डोल मॉलिक्यूल बनते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो उसके अंदर 3 स्टेप्स हमने पढ़े हैं इसके मैकेनिज्म में। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। दूसरा स्टेप्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन। तीसरा स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन। तीसरे स्टेप में क्या होते हैं? प्रोटोनेशन होते हैं। जो अल्कोक्साइड आयन है ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो प्रोटॉन को लेता है, तो ये क्या बनते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं।